सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है रीड द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इन अ फाइल नंबर डॉट टीएक्सटी। कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, मैंने डॉट टीएक्सटी दे दिया। तो हमें क्या बुलाता जाता है, एक नंबर रीड करो, नंबर रीड करके फाइल में जाके स्टोर करो। नॉर्मली दो हेडर फाइल हम हमेशा लेते थे। सबसे पहले आता था हैश इंक्लूड iostream.h और जो सेकंड आता है हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब मैंने बताया था फाइल हैंडलिंग में आपको एक तीसरी फाइल का यूज करना पड़ेगा। वो जो तीसरी फाइल है हैश इंक्लूड fstream.h, हैश इंक्लूड fstream.h। आप तो जानते हैं fstream के अंदर OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम होती है। तो वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइल में जाके लिखना है तो हम यूज करेंगे OF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे fout और fout डॉट ओपन करेंगे और फाइल का नाम दे देंगे नंबर डॉट टीएक्सटी, कॉमा फाइल में जाके लिखना है राइटिंग मोड और उसके बाद नंबर रीड करना है। तो इंट में एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और कैर में एक चॉइस ले लेता हूं। चॉइस इज इक्वल टू, इनिशियली चॉइस नाम के वेरिएबल में क्या रखा गया है, वाई रखा गया है। क्लियर स्क्रीन करता हूं मैं। इनिशियली चॉइस नाम के वेरिएबल में रखा गया है वाई, वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई, मैं जाता हूं प्रिंट एफ इंटर द नंबर को मैं क्या करता हूं, स्कैन करता हूं और स्कैन करने के बाद, ओह सॉरी, यहाँ प्रिंट एफ नहीं लिखना था, मुझे सी आउट लिखना था। सी आउट इंटर द नंबर सी इन। मैंने नंबर को स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद फाइल में जाके स्टोर करना है। तो देखो सर, रास्ता किसके पास है, एफ आउट के पास है। फाइल कहाँ ओपन होगी, जहां से आपका प्रोग्राम रन हुआ है, रिलेटिव पाथ है ये, जाएगा और एफ आउट, रास्ता एफ आउट के पास है और नम में जाके नम दे दो। बस एफ आउट के पास रास्ता है, वहां जाके वो नम को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। फिर मैं बोलूंगा सी आउट स्लैश एन, डू यू विश टू कंटिन्यू वाई या फिर एन, इस तरह से होगा। सी इन चॉइस मैं स्कैन कर लेता हूँ चॉइस। तो जब तक आप वाई डालोगे चलेगा, वाई डालना बंद कर दिया लूप से क्या हो जाएगा बाहर। उसके बाद एफ आउट ऑब्जेक्ट का नाम है एफ आउट। आप कोई भी नाम ले सकते हैं सर। यहाँ पे जो मैंने नाम दिया हो ना एफ आउट, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, रिलेटेड है ना, फाइल में जाके लिखना, इसलिए एफ आउट डॉट क्लोज। जैसे ओपन किया था तो ये क्लोज कर देता हूँ। एक मैसेज दे दो, सी आउट नंबर stored in a file number.txt, finally get ch। अब देखिए सर, मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। ओके, एरर है।
ओके, सिंटेक्स शायद मैंने गलत लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ता है आई यूज इनको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउट, फाइल में जाके लिखना है तो आउट है। आई थॉट आई यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फाइल से रीड करना होगा तो आई यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन। देखते हैं रन करके। इंटर द नंबर 11, यस। 22, यस। 33, यस। 44, यस। 55, यस। 66, यस। 77, फिर नो कर देता हूँ। मैं जाता हूँ नंबर डॉट टी एक्स टी में, देखता हूँ सारी चीजें हैं क्या। डॉट सीपीपी की जगह डॉट टी एक्स टी, नंबर डॉट टी एक्स टी। तो देखिए ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं सर एक और चीज, क्या होता है ना, ये जो ओपन नाम का फंक्शन आयोज आउट जब आप करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये फाइल एग्जिस्ट होगी या तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो नई फाइल बनाएगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो नई फाइल क्या करेगा, बनाएगा। नई फाइल क्या करेगा, बनाएगा। नई फाइल बनाएगा और बना के क्या करेगा, उसको ओपन करेगा और फिर डेटा जाके लिखेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट होगी तो उसी फाइल को ओपन करेगा, पुराना डेटा है उसको इरेज करेगा, पुराना जो डेटा है उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा, और जो नया डेटा है वो लिखेगा। देखो अब मैं दोबारा रन करता हूँ, दोबारा मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, उल्टी लिखता हूँ। 99, यस। 88, यस। 77, यस। 66, यस। 55, यस। 44, नो। अब देखो मैं जाके देखता हूँ नंबर डॉट टीएक्सटी में, तो देखो 99 से लेके 44 तक चीजें मिल गई। तो इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। तो अभी हमारा पहला प्रोग्राम हमने क्या किया, फाइल में जाके लिखा, फाइल में जाके लिखा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं और उसमें हम क्या बोलेंगे, रीड द नंबर, रीड द नंबर फ्रॉम द फाइल, फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन द यूजर, ऑन द यूजर स्क्रीन, ऑन द यूजर स्क्रीन। में जाता हूं void ऑफ मेन, फाइल में जाके रीड करना है ना, तो इस बार लिखेंगे IF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम। यहाँ लिख लेंगे एफ इन, एफ इन लिख लेंगे, एफ इन डॉट ओपन, एफ इन डॉट ओपन, और नंबर डॉट टीएक्सटी जिस फाइल से रीड करके लाना है, लेकिन इस बार आयोज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इन, इस तरह से रहेगा। इंट नम नाम का वेरिएबल देता हूं मैं। ओके, फाइल को ओपन तो कर चुके हैं हम जाएंगे, हम बोलेंगे वाइल, वाइल वन का मतलब होता है इनफाइनाइट, कभी लूप से बाहर नहीं आता। तो हमको क्या करना है, रीड करना है। तो एफ इन क्या रीड करके लाएंगे, नम। रास्ता एफ इन के पास है क्योंकि एफ इन डॉट ओपन बोला है, उसने नंबर को रीड किया, रीड करके चेक करेगा कि इफ रिकॉर्ड है या नहीं, रिकॉर्ड है या नहीं, रिकॉर्ड है या नहीं। तो एफ इन डॉट, एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है रिकॉर्ड खत्म हो गया है। एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल नॉट इज इक्व टू नल, नॉट इज इक्व टू, एक सेकेंड ना सर, ठीक है हम देखते हैं, एरर आएगा तो देखेंगे। एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, एफ इन डॉट, नहीं नॉट इक्व टू नल, देखते हैं हम। अगर रिकॉर्ड खत्म नहीं हुए, इसका ये मतलब है अगर रिकॉर्ड खत्म नहीं हुए तो क्या करो, रीड करो। क्या करो, रीड तो कर लिया इस लाइन पे, और रिकॉर्ड जब तक मिलेंगे ये नॉट इक्वस टू, अगर इक्वस टू, सेकेंड इसमें क्या होता है, जस्ट अ मिनट सर। सिंटेक्स मुझे याद नहीं रहते।
ठीक है ना, लिख के तो देखते हैं अगर, लेकिन फिर भी हम गलत लिख रहे हैं। एक काम करते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख के देखते हैं। अगर है, एंड ऑफ फाइल हो गया है, तो वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो, वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। आगे सर्च करने की जरूरत नहीं। और अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है तो जो नंबर आया है उसको डिस्प्ले कर दो, सी आउट। जस्ट अ मिनट सर, सॉरी। हम जाते हैं सी आउट, उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा, रीड करके लाएगा, चेक करेगा। एंड ऑफ फाइल अगर हो गया तो ब्रेक कर दो, नहीं तो चलने दो। हम इसको सेव भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। हाँ, और हम कर देते एफ इन डॉट क्लोज फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। इफ एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, कंपाइल कर लेते हैं हम पहले। एरर तो नहीं है लेकिन हाँ क्रैश हो सकता है। ये एफ इन नंबर डॉट टी एक्स टी, एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, इतना ही लिखता हूँ और देखता हूँ लिख के। ठीक है, आ गया देखो। तो क्या हुआ ऐसे केस में, इसने क्या किया, एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है जो किसके अंदर है, आईएफ स्ट्रीम के अंदर है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये कब 0 रिटर्न करेगा, ये तब 0 रिटर्न करेगा, तब 0 रिटर्न करेगा जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, तो जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं होंगे तब तक ये सॉरी, ये रिटर्न करेगा, खत्म हो जाएंगे तो ये रिटर्न कर देगा 1। तो जब ये पहली बार नंबर रीड किया, सपोज करो 99, तो रिकॉर्ड खत्म नहीं हुए इसलिए आया 0। 0 आने के कारण इसके अंदर नहीं आएगा। आप तो जानते हो सी और सी प्लस प्लस में, सी और सी प्लस प्लस में क्या आएगा, सी और सी प्लस प्लस में जो आएगा वो आएगा 0 और 1 ही आता है। तो अगर ट्रू कब होगा, जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, एंड ऑफ फाइल हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, तब ब्रेक कर देगा। अदरवाइज रीड करो, डिस्प्ले करो, रीड करो, रीड करो और डिस्प्ले करो, यही चलते रहेगा। देखिए हम इसको एक एक करके रन करते हैं। मैं जाता हूं, स्टार्ट करता हूं, वाइल 1 नंबर रीड किया, एंड ऑफ फाइल नहीं है, नंबर डिस्प्ले करो, एंड ऑफ फाइल नहीं है, नंबर डिस्प्ले करो, नहीं है डिस्प्ले करो, नहीं है, देखो अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन ऑब्वियस है कभी ना कभी तो जाएगा जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। देखो अब रिकॉर्ड खत्म हो गया, अंदर चला गया, ब्रेक कर दिया, लूप से क्या हो गया, बाहर। तो जब तक रिकॉर्ड मिलेंगे तब तक रीड करेगा, रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, लूप से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। सर आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। तो ये एंड ऑफ फाइल तक चलेगा सर, ये चीज समझो। एंड ऑफ फाइल का मतलब हो गया कि रिकॉर्ड खत्म हो गए, जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो वहां से क्या कर दो, ब्रेक, और ये ब्रेक इस लूप से क्या कर देगा, बाहर कर देगा सर, इस लूप से क्या कर देगा, बाहर कर देगा सर। अब मैं नंबर रीड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, आपको दिख रहे हैं? ओके। अब मेरा अगला प्रोग्राम क्या है, मेरा अगला प्रोग्राम है रीड नंबर फ्रॉम द फाइल number.txt, copy the content of one file into another file, copy the content of one file into the another file। एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में क्या करने हैं, कॉपी करने हैं। मतलब मैं जाता हूं और देखो अब वाइड ऑफ मेन से स्टार्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल फाइल लगेगी 2, हमें टोटल फाइल लगेगी 2। पहली फाइल जहां से डेटा रीड करना है, दूसरी फाइल जहां पे डेटा क्या करना है, राइट करना है। तो सर टोटल 2 फाइल लगेगी। पहली फाइल
हम डेटा रीड करेंगे, दूसरी फाइल जहां जाके हम डेटा क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए हम जाते हैं, हम बोलते हैं ओएफ स्ट्रीम एफ आउट ले लेता हूं क्योंकि यहां जाके लिखूंगा, और आई एफ स्ट्रीम इससे क्या करूंगा, रीड करूंगा। तो मैं जाता हूं एफ आउट डॉट ओपन, एफ आउट डॉट ओपन, मैं कोई और नाम दे देता हूं, इन्फो डॉट टीएक्सटी, या नाम दे देता हूं नंबर न्यू डॉट टीएक्सटी। इसमें जाके मुझे लिखना है और यहां बोल दूंगा आईयूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, आईयूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउट कर दूंगा, आईयूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आउट कर दूंगा। उसके बाद एफिन डॉट ओपन, एफिन डॉट ओपन, अब यहां से रीड करना है, तो रीड करने फाइल का नाम है नंबर डॉट टीएक्सटी, और इसके बाद मैं लिखूंगा आईयूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, आईयूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन। देखो सर, अगर आप गौर से देखो तो मैंने दो फाइल ओपन की है, एक फाइल जिसमें जाके लिखना है, एक फाइल जिससे रीड करना है। रीड करने वाली फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, और राइट करने वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं भी रही तो नई फाइल क्या करेगा, वो बना लेगा, नई फाइल वो क्या करेगा, बना लेगा। वो नई फाइल बना लेगा। तो ऐसे केस में दो फाइल हमने ले ली, आउट क्यों, क्योंकि लिखना है, इन क्यों, क्योंकि रीड करना है। इंट में एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और मैं जाता हूं, मैं फिर से वही इनफाइनाइट लूप लगाता हूं, वाइल वन मतलब इनफाइनाइट। रीड करना है, रीड करने के लिए एफ इन नंबर डॉट टीएक्सटी से रीड करके लाएगा, फिर हम वही बोलेंगे इफ एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल, अगर हो गया, एंड ऑफ फाइल हो गया तो ब्रेक कर देना, तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अदरवाइज क्या करना, रीड करके लाया है, कहां से, फाइल से, वैल्यू किस में है, नम में है, अब कहां जाके रखना है, नंबर न्यू डॉट टीएक्सटी, उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एफ आउट, तो एफ आउट, और यहां जाके लिख देना नम, तो क्या करेगा, वो रीड करेगा और दूसरी फाइल में जाके क्या कर देगा, राइट कर देगा। फाइनली ये चलते रहे कब तक, जब तक रिकॉर्ड रहेंगे। फिर एफ इन डॉट क्लोज, इसको भी क्लोज कर दो, और एफ आउट डॉट क्लोज, सेकेंड फाइल को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। फाइनली एक मैसेज दे दो, कि सी आउट डेटा कॉपीड सक्सेसफुली, हो जाएगा। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। हम रन करेंगे, हमें सिर्फ एक मैसेज आएगा डेटा कॉपीड सक्सेसफुली। अगर हमारा प्रोग्राम सही हुआ है तो पहले हम चेक करते हैं कि नंबर डॉट टीएक्सटी में क्या है, फिर वही डेटा हमको किस में मिलेगा, नंबर न्यू डॉट टीएक्सटी। तो चलिए हम जाते हैं नंबर डॉट टीएक्सटी में, क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ये देखिए नंबर डॉट टीएक्स 99 88 77 66 55 44, मतलब 99 से लेके 44 तक आपको ये चीजें मिलेगी, 99 से लेके 44 तक मिलेंगी, 99 से 44 तक मिलेगी। चलिए अब ओपन करेंगे, क्या नाम है फाइल का, नंबर है, लेकिन नंबर क्या नाम था, नंबर न्यू, ओडीडी के ऊपर। हाँ ओडीडी के नंबर न्यू करके। आप देखिए आपको इसमें भी सेम कंटेंट मिलेंगे, 99 88 77 66 55 44। तो कंटेंट क्या हो गए आपके, कॉपी हो गए, एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में क्या हो गए, कॉपी हो गए, दैट्स इट। तो सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जब देखोगे ना, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहलाती है हमारी टेक्स्ट फाइल, क्यों, क्योंकि आप इनका डेटा पढ़ पा रहे हो, लेकिन इसमें डेटा क्या होता है, स्टोर तो होता है लेकिन डेटा सिक्योर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो नंबर ऑफ बाइट्स का कंजम्पशन टेक्स्ट फाइल में ज्यादा होता है, दूसरी चीज ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, इसलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फाइल्स। सेम कुछ रहेगा, बस रीडिंग और राइटिंग के केस में थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें आपको मैं बाइनरी फाइल्स के बारे में बता दूं। तो मैं बताना चाहता हूं बाइनरी फाइल में सबसे पहले डेटा जो होता है वो थोड़ा सा
सिक्योर होता है। सिक्योर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। क्योंकि वो किस फॉर्मेट में होता है? बाइनरी फॉर्मेट में होता है। क्यों? क्योंकि डेटा इंक्रिप्टेड रहता है ना। क्योंकि डेटा कैसा होता है? इंक्रिप्टेड होता है सर। इंक्रिप्ट होता है जिसके कारण हम डायरेक्टली अगर जाएंगे और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्यों? क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम लेते हैं, हम सेम प्रोग्राम लेते हैं। रीड नंबर फ्रॉम द फाइल, रीड नंबर फ्रॉम द फाइल एंड read number from the user and display it on the user screen। रीड नंबर रीड करना है यूजर से, और सॉरी हाँ क्वेश्चन गलत लिखा। रीड नंबर फ्रॉम द यूजर, रीड नंबर फ्रॉम द यूजर एंड मैसेज, रीड नंबर फ्रॉम द यूजर एंड store in a file number bin डॉट txt। कोई भी नाम दे दिया, नंबर बिन डॉट txt। चलिए void of main से स्टार्ट करता हूं सर। फाइल में जाके लिखना है तो of स्ट्रीम f out लेता हूं, और उसके बाद मैं बोलता हूं f out open, और यहाँ लिख लेता हूं नंबर बिन डॉट txt आयोज स्कोप रिलेशन ऑपरेटर आउट, क्योंकि फाइल में जाके लिखना है इसलिए आउट। इंट में नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, कैर में चॉइस ले लेता हूँ, इज इक्वल टू वाई ले लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन ले लेता हूँ, वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई, वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई। अंदर आएगा सी आउट स्लैश एन, enter the number सी इन। मैं नम को स्कैन करता हूं। अब फाइल में जाके लिखना है सर। तो पहले कैसे कर रहे थे हम? डायरेक्टली ऐसा लिख देते थे एफ आउट, और नम में जाके क्या कर देते थे? हम स्टोर कर देते थे। नम में जाके क्या हो जाता था? स्टोर हो जाता। लेकिन ये बाइनरी फाइल है सर, यहाँ स्टोर करने के लिए थोड़ी सी अलग होगा। यहाँ पे मेथड अलग है। यहाँ पे मेथड का नाम है fout.write, fout.write। उसके बाद यहाँ लिखना पड़ता है कैर पॉइंटर। फिक्स है सर, फिक्स है। कैर पॉइंटर m% ऑफ नम, वेरिएबल का नाम, कॉमा साइज ऑफ यहाँ लिख लेता हूँ नम, साइज ऑफ नम इस तरह से लिख लेता हूँ। कैर पॉइंटर m% ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद हम बोलेंगे सी आउट स्लैश एन, डू यू विश टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वाई या फिर एन, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। सी इन मैं बोलता हूँ चॉइस, और इस तरह से हो जाएगा। फाइनली एफ आउट डॉट क्लोज। सर अब आप देखोगे ना सब कुछ सही चलेगा, लेकिन अब डेटा आप पढ़ नहीं पाओगे सर। क्यों? क्योंकि आपने बाइनरी में जाके स्टोर किया है। डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मैं जाता हूं और मैं इसको सेव कर लेता हूं। हमारी जो फाइल में जाके स्टोर्ड होगा उस फाइल का नाम क्या देने वाले? नंबर बिन। चलो हम रन करते हैं। इंटर द नंबर 11, यस 22, यस 33, यस 44, यस 55, यस 66, यस 77, नो। अब देखते हैं क्या नाम बताया? नंबर बिन। हम जाते हैं, कोई भी नाम दे सकते थे आप। नंबर बिन करके बनी, हाँ ये नंबर बिन है। देखो
डेटा आपको जो मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आप नहीं समझ पा रहे हैं, बाइनरी फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा है। आपको बाइनरी फॉर्मेट में क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है जो आप रीड नहीं कर पा रहे, जबकि अभी तक हम डेटा क्या कर पाते थे, रीड कर पाते थे। सर समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस सर। ओके, सिर्फ Yes, ये sir. एक लाइन चेंज है सर, आप देखोगे ना, सिर्फ ये लाइन एफ आउट डॉट राइट कैर पॉइंटर एम्परसेंड ऑफ वेरिएबल का नाम कॉमा साइज ऑफ नम, यही मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम अभी हमने फाइल में जाके लिखा, अब फाइल से रीड करेंगे। रीड द नंबर फ्रॉम द फाइल, रीड द नंबर फ्रॉम द फाइल एंड display it on the user screen। रीड करना है फाइल से और यूजर स्क्रीन पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। void of main से स्टार्ट करता हूं, क्लास, सॉरी नॉट क्लास, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं फाइल से रीड करना है तो if स्ट्रीम f in ले लेते हैं, f in डॉट ओपन और क्या नाम है, नंबर bin डॉट txt। आई यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन लेंगे क्योंकि रीड करना है। उसके बाद इंट में नम नाम का वेरिएबल, जस्ट मिनट, अब हम जाते हैं, हम फिर से बोलेंगे वाइल, मैं फिर से वन लेके देखता हूँ, ट्राई करते हैं, और फाइल से रीड करना है। फाइल से अगर रीड करना है तो जैसे एफ इन डॉट राइट है तो एफ इन डॉट रीड फिर से वही रहेगा, कैर पॉइंटर एम्परसेंट ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ नम इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, ये तो ठीक है, एम्परसेंट ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ नम। ओके ठीक है, रीड करके लाया, फिर हम चेक करेंगे इफ एफ इन डॉट कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं हो गया। अगर एंड ऑफ फाइल हो गया है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, वरना सी आउट जो आपने रीड करके लाया है नम में वो क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। ट्राई करते हैं ये, और ये चलता रहेगा जब तक रिकॉर्ड मिलेंगे, रिकॉर्ड मिलना बंद तो ये भी बंद। इसको मैं सेव कर देता हूँ, अगर प्रोग्राम क्रैश हुआ तो एफ इन डॉट क्लोज फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं रन करता हूँ, देखिए सर सारे की सारी चीजें आपको रीड करके मिल गई। जब आप जाके देख रहे हो उस फाइल में तब आपको डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में, लेकिन जब हम रीड करके ला रहे हैं तो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। आफरीन, भाग्यश्री, दीपाली, महिमा, निकिता, प्रणय, सिमी, वैशाली, क्या सभी को समझ में आया? यस सर। Yes, sir.